गौर से देखिए इन लोगों को, ये चलने फिरने में असमर्थ है। किसी ना किसी का सहारा लेकर ये लोग चलने को मजबूर हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें कानों से बेहद कम सुनाई देता है, लेकिन अब इन लोगों का सहारा ईएचए ने यूपी अर्बन प्रोजेक्ट के अंतर्गत एल्मिको के साथ मिलकर वृद्धजन और दिव्यांगों को कृत्रिम उपकरण उपलब्ध कराए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एमएलसी विजय शिवहरे पहुंचे, जिनका संस्था के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। साथ ही अन्य अतिथियों का भी स्वागत सत्कार किया गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन के अध्यक्ष तुलाराम शर्मा और फैमिली प्लानिंग संस्था के दीनबंधु भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य अतिथि एमएलसी विजय शिवहरे ने ज़रूरतमंदों को सहायक उपकरण भी भेंट किए। इन सहायक उपकरणों को पाकर ज़रूरतमंदों के चेहरे पर अलग ही खुशी देखने को मिली। कहना चाहेंगे आज एक कृत्रिम दिए गए हैं लोग इस तरह की सेवा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प कि 140 करोड़ लोगों के अंदर दलित, वंचित, शोषित, अगड़ा पिछड़ा कोई भी हो, वो अपने कृत्रिम मतलब व्हील चेयर, मतलब स्टिक, उसके पास स्टैंड, उसके पास बेल्ट, उसके बाद ईयर, ये सब चीज इस मंत्रालय के द्वारा वितरण किया गया है। और पारदर्शिता के साथ उन विभाग के अधिकारियों ने 2 महीने मेहनत करने के बाद जो पात्र लोग हैं उनको देने का आज काम किया है। मैं इस अवसर पर उन सब अधिकारियों को, अपने पार्टी के नेता अशोक पिप्पल जी को और क्षेत्रीय पार्षद किशोर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनकी मेहनत से देख लग रहा है, और आप देख भी रहे, मैं नहीं कह रहा, आप देख भी रहे, इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ, इसके सबको धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपको बताते चले कि संस्था की ओर से 101 बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों को सहायक उपकरण भेंट किए गए हैं। इससे पहले संस्था की ओर से विशेष अभियान चलाकर लाभार्थियों की सूची तैयार की थी, और जो वास्तव में ज़रूरतमंद व्यक्ति थे उन्हें सहायक उपकरण आज भेंट किए गए। किसी को ट्राईसाइकिल, किसी को स्टिक व अन्य सामान भेंट किए गए। बता दीजिए अपना। हाँ, मेरा नाम राजकुमार है और ईएचए संस्था जो पिछले 2012 से काम करती है, मैं उसमें काम करता हूँ। आज ये किस तरह का कार्यक्रम है और कितने लोगों को? आज है सहायक उपकरण, जो वरिष्ठ नागरिक जो 60 साल से बड़े हैं और डिसेबल हैं, उनके लिए सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है ईएचए संस्था के माध्यम से। एलिम्को एक संस्था है जो इस पे काम करती है, उनके सहयोग से हम लोग अपने प्रोजेक्ट एरिया में और आगरा भर के पूरे क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को हम चिन्हित करते हैं जो वाकई में पात्र हैं, जिनको जरूरत है। जैसे किसी को व्हील चेयर की आवश्यकता है, किसी को कमर में पेन है, दर्द है, तो उनको कमर की बेल्ट, कान से सुनने में अगर उनको दिक्कत होती है तो कान की मशीन, वॉकर, इस तरह के आइटम हैं, ताकि वो उनको, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि बुजुर्गों की हालत ऐसी होगी कि उनके घर में उनके परिवार के लोग उनकी देखरेख नहीं कर पा रहे। तो एक सहारा भारत सरकार के द्वारा एक एलिम्को एक संस्था को बनाया, और उस संस्था के माध्यम से आज बुजुर्गों को ये सामान वितरित किया जा रहा है। आज इस कैंप में हमने पिछले 2 महीने पहले 110 लोगों को रजिस्टर्ड कराया था, उसमें से 101 लोगों को आज सामान वितरण किया जा रहा है। ठीक, नाम बताइए। मैं अदिति सिंह, प्रशिक्षण मैनेजर इमैनुअल हॉस्पिटल एसोसिएशन से, और मैं आप सबका धन्यवाद देती हूँ कि जब आप लोग इस खबर को प्रसारित करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात की जानकारी होती है कि ईएचए एलिम्को के साथ कोलैबोरेशन में लोगों को असिस्टिव डिवाइसेस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जैसा कि राजकुमार जी ने आप लोगों को बताया कि 110 लोगों को हम लोगों ने पहचान किया था। बस्तियों में जाके हम लोगों को पहचानते हैं कि किनको वाकई में इस बात की ज़रूरत है, ताकि उनको दूसरों पर उनकी जो निर्भरता है वो कम हो और वो खुद अपने बहुत सारे रोजमर्रा के कार्यों को कर सके। तो ये मैसेज जब आप लोग के द्वारा समाज तक जाता है
तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमको भी अप्रोच कर रहे हैं और सबसे अच्छी बात है कि इस न्यूज़ को देख के बहुत सारे लोगों के मन में ये बात आती है कि हम भी ऐसे कार्यों में अपना सहयोग दें। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद। इस कार्यक्रम में अन्य एनजीओ के पदाधिकारी भी मौजूद रहे, जिसमें उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन के अध्यक्ष तुलाराम शर्मा और फैमिली प्लानिंग के दीनबंधु मुख्य रूप से शामिल थे। उन्होंने भी इस कार्य और इस कैंप की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये संस्था लगातार उन बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों की मदद कर रही है जिन्हें वास्तव में सहायक उपकरणों की ज़रूरत है। और उन्होंने क्या क्या कहा, सुनिए इस पूरी खबर में। भाई साहब नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम तुलाराम शर्मा है। क्या कहना चाहिए? आज जो दिव्यांगों के लिए एलएमको और ईएचए द्वारा संयुक्त रूप से जो उपकरण वितरण करने का जो कार्यक्रम किया है, सराहनीय कार्य है। और ये समाज में सबसे महत्वपूर्ण काम है कि जिससे जो है अपंग को सहारा मिले, चलने में, बैठने में, उठने में। यही सबसे बड़ी जो है हमारे देश में एक परंपरा इन्होंने बनाई है और हर साल इस तरीके के कार्यक्रम करते हैं। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक, सेवा कार्य और कितना ज़रूरी हो गया आज के समय में। मेरा नाम दीनबंधु शर्मा है और मैं PIS फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया से हूँ। ये जो कार्य EHA और LMCO जो संस्था मिलकर कर रही हैं, ये महान कार्य है। NGO का उद्देश्य ही होता है कि हम जो है समाज में अंतिम व्यक्ति तक, जिसको दर्द हो पीड़ित तक अपनी सेवा पहुंचा पाएं। तो जैसे किसी बुजुर्ग का, किसी बच्चे का हम जितना दर्द कम कर सकें, जितना सहयोग कर सकें, तो वही कार्य होता है। और जीवन का उद्देश्य ही है और NGO का भी उद्देश्य है कि अंतिम व्यक्ति तक हमारी सेवा पहुंचे, किसी का दर्द कम कर सकें हम। तो इससे बड़ा कार्य कोई नहीं होता है। परित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे के दर्द को समझने से अलावा इससे अच्छा महान कार्य कोई नहीं है। तो ये जो दोनों संस्थाएं मिलकर बहुत महान और अच्छा कार्य कर रही हैं और इस तरह के कार्य आगे भी होते रहें, ऐसी मैं कामना करता हूँ।